का आयोजन किया। ये सारी तिरंगा यात्रा की व्यवस्था आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक लेकर व्यवस्था की जिम्मेवारी लगाई, लेकिन ये शुद्ध रूप से ये तिरंगा यात्रा गैर राजनीतिक है। ये सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है। सेना ने जो शौर्य पूरी दुनिया को दिखाया, हिंदुस्तान की सेना ने आज तक इतिहास के अंदर किसी भी देश ने अपने देश में बैठे हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब, सीमा पार के दुश्मनों को नहीं दिया। उनके महत्वपूर्ण ठिकाने चाहे एयर बेस थे, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, यहीं से ही एक इशारे के ऊपर सारा उड़ाया गया और जितने हमले उन्होंने हमारे सिविलियंस पर किए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं समझता हूं ये एक सबक है। जो लोग बार बार धमकी देते थे कि हम परमाणु शक्ति हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको घुटनों पे ला के खड़ा किया और उन्होंने गुहार लगाई पूरी दुनिया के देशों को कि किसी तरह से ये युद्ध विराम हो। और आज जो वो खोखलापन था पाकिस्तान का, वो तो दुनिया ने आर्थिक मोर्चे पर तो देख ही रही थी, सेना के मोर्चे पर भी पाकिस्तान का खोखलापन इस बार दिखा। कब हो रही है ये 16 तारीख को सुबह 8 बजे रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर कर्ण गेट तक ये यात्रा रहेगी। इसमें यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी उपस्थित रहेंगे। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारी ये जिला के स्तर की है, जितने जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी देश को प्यार करने वाले लोग हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, सबको निमंत्रण है, सभी उस यात्रा में शामिल हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल उन्होंने शुरुआत करी है पंचकुला से, अभी तक उनसे करनाल की यात्रा में, क्योंकि ये जिला के स्तर पर है, अब वो कौन से जिले में रहेंगे ये जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन ये करनाल जिला की यात्रा है। 16 तारीख को सर पूरे हरियाणा में निकलने वाली है। सब जगह सबको प्रोग्राम जारी कर दिया गया। ये हर विधानसभा स्तर पर होगी, हर मुख्य केंद्रीय जो स्थान है, चाहे वो बड़ा कस्बा है चाहे गांव है, हर 18 से लेकर 23 तक ये रहेगी। 15-16 में जिला हेडक्वार्टर्स पर है। को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ट्वीट आया था कि सीज़फायर होगा, तो उसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग हमेशा कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे देश का गौरव कम हो। ये अब नहीं, इतिहास में भी कई मौकों पर हमने देखा, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, विपक्ष के लोग तो तब भी सबूत मांगने लग गए थे। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि इस तिरंगा यात्रा में जो देश का गौरव के लिए यात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हो, इसके अंदर राजनीति की गंदगी मत ढूंढें, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है। सीज़फायर को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सभी दलों की मीटिंग बुलानी चाहिए। कोई बात नहीं, उनकी अब बुला लेंगे। अभी ये सेना का काम था, सेना ने ही, सेना के स्तर पर जो फैसला हुआ और राजनीतिक स्तर पर जो फैसला हुआ, जो हमारे देश का नेतृत्व है, दुनिया जहां हिंदुस्तान की सराहना कर रही है कि जितने संयम का परिचय हिंदुस्तान की सेना और नेतृत्व ने दिया, पूरी दुनिया उस बात की जय जयकार कर रही है। अपने ही यहाँ के लोग, विपक्ष के लोग उसमें भी कमी ढूंढ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। देश सब देख रहा है कौन सा क्या भूमिका निभा रहा है, सारे देश की नजरों के सामने। सेना के सम्मान में यात्रा है, तो करनाल की आम जनता से भी अपील है कि वो आगे सबसे पूरी, मैं कहता हूँ सामाजिक, धार्मिक सभी संस्थाएं, एनजीओ, आम समाज के लोग, दुकानदार, व्यापारिक, उद्योगपति, किसान, हमारी बहनें, विशेष रूप से इस ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी हुई उसमें हमारी बहनों का योगदान विशेष रूप से रहा और हमने जो सिंदूर मिटाने का प्रयास किया गया उसका बदला लिया है। मैं चाहता हूं कि सारे में सभी, मैंने सबको बोल दिया, सर्व समाज तो सर्व समाज ही है।